So hi everyone, this is my first YouTube video और I had recently cleared my law exam in my second attempt. So in my first attempt I had scored 48 marks, which was very painful, and then I gave it for the second time and then I scored 58 and then I passed. So I made the video with the purpose of helping anyone out there who is maybe stuck giving these exams multiple times, या तो someone who is giving it for the first time. तो इफ़ कुछ भी इसमें से किसी के साथ भी रेजोनेट करता है, लाइक यू फाइंड आउट व्हाट यू शुड नॉट डू और व्हाट यू शुड डू, एंड इफ एनीथिंग इज हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू क्लियर, आई विल बी वेरी हैप्पी. सो लेट्स गेट इनटू इट. मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया था. मैंने यूट्यूब से ही वीडियोस देखे थे. मैंने हर्ष गुप्ता का नोट्स मंगा दिया था और मैंने उनके वीडियोस रेफर किए थे. अदर लॉ से स्टार्ट किया था मैंने हर्ष गुप्ता के. तो एक बार मेरा कनेक्ट बैठ गया फैकल्टी के साथ, तो फिर मेरा कंपनी लॉ मैंने उनका देखा. भले थोड़ा फास्ट लगा मुझे, पर मेरे को फिर भी इजी पड़ा था क्योंकि मेरे को तब तक ऐसा बैठ गया था, क्योंकि हर्ष गुप्ता सर ना बहुत बढ़िया पढ़ाते, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो उस पॉइंट पे मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं, मेरे को इनसे ही पढ़ना है. तो फिर ना उन्होंने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं कर रखे, वो आपको किसी और फैकल्टी से देखने पड़ेंगे. तो आप यू चूज़ अ फैकल्टी ऑफ योर चॉइस. आई हैड चोजन वीडियोज़ ऑफ हेमंत सोमानी सर. तो सेबी में हर्ष गुप्ता ने से पेलोडियर अपलोड किया है, वो हेमंत सोमानी से सेबी के बाकी सारे प्रोविजन देख लेना आप. और फेमा में ईसीबी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थोड़े बहुत जो प्रोविजंस पूछे जाते हैं वो एक बार उनमें से देख लेना, क्योंकि ना इन सबसे सवाल आते हैं. तो आप छोड़ के मत जाना, कवरेज पूरा करना. कंपनी लॉ में भी आपके पास जितना टाइम फ्रेम है उसमें हो सके उतना 80 to 85% कवर करके जाना. पीछे पीछे का मैंने छोड़ दिया था, मतलब ई फाइलिंग, रजिस्टर्ड वैल्यू और वो सब, पर वो भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी जगह से क्वेश्चन आते हैं. निधि कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी स्पेशली करके जाना. आपको लगता है कि छोटू से टॉपिक है, क्यों सवाल आएगा इसमें से, पर आते हैं सवाल. मेरे एग्जाम में आए थे. निधि कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी से तो आएंगे ही, तो वो सब छोड़ के मत जाना. ठीक है, तुम अपनी ओर से 85-90% तक का कवरेज कंपनी लॉ में रखना, और अदर लॉ में तो 100% कवरेज करके जाना ही है. तुमको इतना याद रखना. वीडियोस तुम 1.5-2x की स्पीड पे देखना. दैट इज व्हाट आई डिड, विच हेल्प मी टू कवर द कंटेंट, द होल कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अराउंड 5 to 6 days व्हेन आई गिव इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दी थी मैंने वीडियोज देखे, मैंने एक दो बार मेरी नोट्स रिवाइज करी हर्ष गुप्ता सर की, और फिर मैं एग्जाम देने चली गई. फिर एंड आई डिड नॉट पास, राइट. आई स्कोर 48. तो अभी वो एक MCQ के लिए रह गया था. उसके बाद मैंने थोड़े टाइम बाद वापस एग्जाम के लिए स्लॉट बुक करा. तो उस टाइम मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे ना वो बुक्स खोलने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं लेक्चर वापस देख के क्या करूँ. मैंने पहली बार में भी मैं ढंग से पढ़ के गई थी. कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे, जैसे फॉरेन कंपनी छोड़ा था, डॉर्मेंट कंपनी छोड़ा था. तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि जो टॉपिक्स मैंने छोड़े थे उसकी मैंने वीडियो देख ली थी. हर्ष गुप्ता सर की जो कंपनी लॉ का मैराथन है उसमें ना नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए है. तो आपको जो भी टॉपिक देखना है आप ना कमेंट्स में जाना, स्टूडेंट्स ने टाइम स्टैम्प्स दिया है तो उस पर से सिलेक्ट करके देख लेना, वो फटाफट हो जाता है. तो वैसे करके जो भी चीज़ें मैंने छोड़ी थी सबसे पहले जाके मैंने वो देख ली, क्योंकि उसके ना सवाल आए थे तो बहुत रिग्रेट था मुझे उस बात का. उसके बाद ना उससे ज़्यादा मेरे से नहीं पढ़ा चला था, क्योंकि आई हैड रेड ऑल द प्रोविजंस लाइक 2 to 3 times एटलीस्ट इन द फर्स्ट टाइम आई गेव द एग्जाम. तो मेरा इशू क्या था कि मैंने कंपनी लॉ बाय हार्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो रट्टा मारने वाली चीज़ पसंद नहीं है. तो फिर जब भी एग्जाम में सवाल आए ना तो मुझे वो रिकॉल नहीं हुआ कि कैसे आंसर करना है, क्या करना है, क्या था प्रोविजन, वो इधर कैसे अप्लाई होगा, वो मेरे से नहीं हुआ था. तो व्हाट आई डिड वाज, 2 दिन पहले एग्जाम के मैंने बीओएस का पोर्टल ओपन किया. उसमें केस स्टडीज आई थी, और मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसके बाद ही इन्होंने नई केस स्टडीज लॉन्च करी थी. तो मैंने वो केस स्टडीज ली, मैंने केस स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया. मैंने 2 दिन में 30 जितने केस स्टडीज सॉल्व किए थे उसके. और मैं केस स्टडी सॉल्व करती थी, मैं मेरी नोट्स साथ में रखती थी. तो जो भी क्वेश्चंस आते थे मैं उधर ना मेरी नोट्स में स्टार मार्क करती थी. तो आई वाज लाइक मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोविजंस जो मुझे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाने कि इसमें से सवाल आ रहे हैं. और ना 10-15 केस स्टडी करने के बाद मुझे भी पता चलने लगा कि अगर मैं केस स्टडी पढ़ रही हूँ, और ना तुमको केस स्टडी पढ़ के आइडिया आ जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर से पूछने वाले नीचे क्वेश्चन. तो उसके बाद पैटर्न बन गया था कि ओ ये चैप्टर है तो इसमें से ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन सेम नहीं आएगा पर वो उसी प्रोविजन से आएगा, तो तुमको वो प्रोविजन याद करके जाना है. उसके बाद वो भले उनको जो भी क्वेश्चन पूछना है तुम आंसर कर पाओगे. तो मेरा यही था. मैंने MCQ की प्रैक्टिस करी थी सेकेंड टाइम में, और मैंने एक और चीज़ करी थी कि मैं जो भी केस स्टडी कर रही हूँ
वो मैंने किया, क्वेश्चंस आंसर किए, मेरे को पता चल गया ये कौन से चैप्टर का केस स्टडी है। उसके बाद मैंने वो चैप्टर जाके पढ़ लिया तुरंत। हर्ष गुप्ता सर की नोट्स बहुत छोटी है, तो तुम ना आराम से आधे पौने घंटे में पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो अगर तुमने एक बार कंटेंट कवर कर रखा है तो मैं वैसे करके साथ में रिवाइज करती थी। अदर लॉ मैंने पूरा रिवाइज किया था, मतलब पूरे चैप्टर्स खुद से पढ़े थे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस पर रिलाई करके गई। वो मैंने पूरा एक बार कवर किया था मेरी एग्जाम देने से पहले। कंपनी लॉ मैंने ऐसे टुकड़ों में कवर किए थे मेरी केस स्टडीज के साथ, जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे। और बाकी एग्जाम के एक दिन पहले मैंने जो सारे प्रोविजन स्टार मार्क किए थे, कंपनी, अदर लॉ, ये मेरे जो भी 33 केस स्टडीज में कवर कर पाई उसके बेसिस पे वो सारे मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के गई थी। मेरी सुबह 12 बजे एग्जाम थी, तो मैं उठ गई थी और मैंने सारे स्टार मार्क प्रोविजंस मेरे पढ़ लिए एंड बस दैट्स इट। आई वेंट टू गिव माई एग्जाम। एग्जाम के दिन एक चीज़ विच वॉज हेल्पफुल टू मी वॉज कि मैंने लास्ट टाइम बहुत जल्दीबाजी करी थी। पहले MCQ पढ़ लेती थी बिना केस स्टडी पढ़े, आंसर कर लेती थी, लगे कि आंसरेबल है तो। पर ऐसा मत करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम ना पहले शांति से केस स्टडी पढ़ो, उसके बाद नीचे का क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ही आंसर करो। क्योंकि कभी कभी ना जल्दीबाजी में तुमको ऐसा लगेगा कि मुझे ऊपर का केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ, ये ईजी क्वेश्चन है, पर उधर तुम्हारा वो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी वो ट्रिक क्वेश्चन हो जाए, तुमको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत टाइम है। तुम सब शांति से पढ़ के करोगे ना तो भी लास्ट में 1 घंटा बचेगा। तो शांति से आंसर करना और शांति से एग्जाम देना। एंड एक और है, अगर तुम्हारे पास ना ये जो सारे केस स्टडीज मैंने किए, 30 केस स्टडी करने का भी टाइम नहीं है, तो एक और ट्रिक है जो मेरे दोस्त ने करी थी कि उसने केस स्टडीज ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं करे थे। उससे क्या किया, ICI ने जो आंसर दिए है हर क्वेश्चन के नीचे बहुत बढ़िया से आंसर दिए, पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन किया है, उसने वो सारे प्रोविजन पढ़ लिए और उससे ना अपनी लिस्ट बनाई साइड में कि ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, साइड में मार्क किया ऐसा स्टिक्स लगा के, 5 स्टिक्स का बंच करके, जैसे हम बचपन में सीखते थे वैसे मार्क करता है कि कौन से प्रोविजन कितनी बार पूछे। तो उसकी भी उस तरह से लिस्ट बन गई, उसने अलग से हैंड रिटन लिस्ट बनाई थी, मैंने मेरी बुक्स में स्टार मार्क किया था। तो सेम चीज उसने इस तरह से ही कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब उससे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लिए, ऊपर केस स्टडी नहीं देखी, पर उस तरह से उससे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि क्या क्या पूछा था। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रिक, यू कैन ऑल्सो डू दैट। मतलब आई फाउंड इट वेरी गुड, मतलब मुझे पता था, मैं भी शायद बाकी के आंसर पढ़ लेती, पर थोड़े तो केस स्टडी पढ़ना तुमको हेल्पफुल रहेगा और टाइम है तो सारे मतलब प्रॉपरली मेथड वाइज जाना। बाकी दिस इज ऑल्सो गुड, ताकि तुम कवर कर लो कि BOS से क्या क्या पूछा है, ये तुम कर सकते हो। और दूसरा, एग्जाम डे पे जो एक मतलब वियर्ड सी चीज़ मैंने करी थी विच हेल्प मी वाज कि मेरा ना ध्यान भटक जाता है कभी कभी एग्जाम में। मेरे को लाइन वाइज 5-6 अगर MCQs नहीं आते हैं तो मैं सोचने लगती हूँ नहीं होगा, अभी क्या ही करूँ बाकी मैं एफर्ट डाल के। तो टू स्टॉप माई ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग अदर थिंग्स, जो रफ शीट दी है उस पर ना मैं सीरियल नंबर वाइज सा 1, 2, 3 जो भी मेरे सामने MCQ आ रहे हैं उसका मैं ना एक लाइन में लिखती थी कि वो मुझे क्या पूछा है, मैंने आंसर किया नहीं, मैं उधर टिक करती थी, ताकि मेरा दिमाग बस एंगेज रहे और मैं ढंग से मतलब मेरा सब एनालाइज करके आंसर लिखूँ। इट वॉज सम वियर्ड थिंग दैट हेल्प मी। तो मैंने ना क्वेश्चन 38 तक ऐसा किया है, तो मैं बस लिस्ट पढ़ी है कि मेरे अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। सो आई कैन ऑल्सो अपलोड इट डाउन बिलो इन केस इट हेल्प्स एनी ऑफ यू। और ना मैंने जो मेरे बुक्स पे प्रोविजन स्टार मार्क किए हैं, आई कैन ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस प्रोविजन चैप्टर वाइज एंड आई विल पुट इट डाउन बिलो, अगर आपको चाहिए हो, इन केस इट इज़ हेल्पफुल फॉर एनीवन आउट देयर, तो मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी इफ़ इट हेल्प्स यू। और मैंने जो केस स्टडीज मार्क की है, मतलब केस स्टडी नंबर के सामने जो चैप्टर लिखा है, केस चैप्टर का केस स्टडी है BOS वाला, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है कि अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। मतलब सारे का तो टैगिंग नहीं है क्योंकि मैंने सारे नहीं किए, बट मैंने जितने भी 30 किए हैं उतने का मेरे पास टैगिंग है, तो आई कैन ऑल्सो पुट इट डाउन बिलो अगर इन केस किसी को हेल्प करता है तो। एंड थैंक यू, प्लीज लेट मी नो इफ यू लाइक्ड my video. This is my very first video and I did like so much preparation for this little video. Like I made little notes कि मैं क्या बोलूँगी, किस sequence में बोलना है, क्या करना है. So yes, thank you very much for watching me. Bye. See you guys next time, hopefully with passing marks. Bye everyone. Lots of love. Toodles.